Hello everyone, I am Manu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Haragad. I welcome you all in this 41st lecture of Applied Mechanics lecture series. हम पहले की तरह हम फ्रिक्शन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज इस चैप्टर में घर्षण के लाभ हानियाँ, घर्षण कम करने के उपाय, घर्षण बढ़ाने के उपाय, इनको डिटेल से देखने वाले हैं। और ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये पॉलीटेक्निक सिलेबस के हिसाब से है, तो आपके पॉलीटेक्निक के फ्रेंड से इसको वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ता हूँ। इसमें मैं आपको जो लिस्ट है एडवांटेजेस के डिसएडवांटेज आपकी नोट्स के हिसाब से वो आपको मिल जाएगा, है ना। इस वीडियो में मैं लास्ट में दिखा दूंगा सबको, और उसके पहले मैं पॉइंट्स वाइज समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं एडवांटेजेस से। इसके पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ जब भी मैं क्लास लेता हूँ इसमें, कि घर्षण के होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। घर्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन जो है मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ। तो आपका जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, है ना। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर घर्षण नहीं होना चाहिए, है ना। कुछ कहते हैं घर्षण होना चाहिए, कुछ जवाब नहीं दे पाते, कुछ बोलते हैं कि दोनों होना भी चाहिए नहीं भी होना चाहिए, दोनों ही अच्छे हैं। तो घर्षण होना चाहिए, ठीक है। इसके कुछ नुकसान ज़रूर हैं लेकिन फ़ायदे अनंत हैं। इसके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। ये आपको बात आगे समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ये कन्विंस हो जाएंगे आप कि घर्षण तो भाई होना ही चाहिए, इसके बिना तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको आगे समझ में आ जाएगा, इस बात से आप पूरी तरह से सहमत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि घर्षण के एडवांटेज क्या क्या हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला एडवांटेज है, कोई पहला दूसरा नहीं है, घर्षण का एडवांटेज है कि घर्षण के बिना तो हम चलना भी पॉसिबल नहीं है। चलना, दौड़ना, खेलना, कूदना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, है ना। तो घर्षण के बिना हम चल भी नहीं सकते, क्योंकि जब हम चलते हैं तो हम ज़मीन को पीछे की ओर धक्का देते हैं और इसके फ्रिक्शन जो रिएक्शन फोर्स है वो सामने की ओर आता है, जिसके वजह से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। तो यदि इसी को इमेजिन कीजिए आप कीचड़ में करते हैं, तो कीचड़ क्योंकि आपको फ्रिक्शन फोर्स नहीं दे पाता इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पाते। या फिर पानी में कीजिए, पानी में भी ये चीज़ नहीं हो सकता, वो क्योंकि हार्ड सरफेस है तो आपको फ्रिक्शन फोर्स की तरह रिएक्शन देता है और आप आगे बढ़ पाते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसे ही आपका जो कोई भी व्हीकल है, कोई भी गाड़ी का व्हीकल है, कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बिना जो है कोई भी व्हीकल आगे नहीं बढ़ पाएगा, चाहे साइकिल हो, चाहे बाइक हो, कोई भी गाड़ी हो, आगे नहीं बढ़ पाएगा। जनरली जो कार होता है वो रियर व्हील ड्राइव होता है, मतलब इसमें यहाँ पर लगता है टॉर्क। इस टॉर्क की वजह से यहाँ पर सामने की ओर आता है फ्रिक्शन, है ना, सामने की ओर आता है फ्रिक्शन। तो इस फ्रिक्शन की वजह से तो आपका गाड़ी आगे बढ़ता है। पहले सबसे पहले आपका जो गाड़ी आगे जा रहा है वो जा रहा है फ्रिक्शन की वजह से, इसमें कोई पीछे धक्का देने वाला व्यक्ति नहीं है, फ्रिक्शन की वजह से ही आगे जा रहा है। अगर यहाँ पर मैं कीचड़ बना दूँ, यहाँ पर पानी रख दूँ तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, डिटेल से वीडियो भी बना हुआ है, आपके जाके उसको देख सकते हैं, पुराने वीडियोस हैं कि फ्रिक्शन जो है रियर व्हील ड्राइव के केस में पीछे की चक्का में सामने की ओर रहेगा फ्रिक्शन, और उसी फ्रिक्शन की वजह से आपका गाड़ी आगे बढ़ रहा है। अदरवाइज आपका गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाता, चाहे साइकिल हो चाहे बाइक हो। साइकिल में भी पीछे की चक्का में टॉर्क मिलता है, जिससे कि वो उसमें फ्रिक्शन सामने की ओर लगता है, इसलिए पीछे का चक्का आगे बढ़ता है पहले, और क्योंकि पीछे का चक्का आगे बढ़ रहा है इसलिए सामने का चक्का भी आगे बढ़ता है, इस तरह से मूव होता है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एडवांटेजेस में हम घर्षण के बिना तो बात भी नहीं कर सकते। हमारा जो जीभ होता है ऊपर में टकराता है, ऊपर में घर्षण होता है, जिसकी वजह से हमारा आवाज़ निकलता है। तो ये आवाज़ हमारा तभी निकल पा रहा है क्योंकि हम फ्रिक्शन है। तो विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट टॉक, वी कैन नॉट वॉक, एनी व्हीकल कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। घर्षण होता है तभी हमारा चौक जो है टिकता है, किस पे, बोर्ड पे टिकता है, या फिर इंक जो है पेपर पर टिकता है, घर्षण के कारण ही। यदि घर्षण नहीं होता तो हम लिख भी नहीं पाते। तो विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट राइट ऑल्सो। वो घर्षण के कारण ही उसमें पेपर पर चिपका हुआ है, घर्षण के कारण ही वो डस्ट जो, वो चौक का जो पार्टिकल है वो उस बोर्ड पर चिपका हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हम घर्षण के बिना किसी भी चीज़ को पकड़ ही नहीं सकते। लिखने की बात तो दूर है, जब उसको पकड़ पाओगे तभी ना लिखोगे, है ना। तो हम किसी भी चीज़ को होल्ड नहीं कर सकते। विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट होल्ड एनीथिंग, चाहे ग्लास हो, चाहे पेन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हम उसको
होल्ड नहीं कर सकते। होल्ड करने के लिए आपके हथेली, हाथ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में घर्षण होना आवश्यक है। ठीक है, घर्षण होना क्या है, आवश्यक है। तो सीढ़ी जो होता है उसमें भी ये टिक, कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो घर्षण के बिना तो टिक नहीं सकता। यहाँ पर फ्रिक्शन होता है ना, यहाँ पर भी फ्रिक्शन होता है, ये सरफेस और इसके बीच में फ्रिक्शन होता है, ये सरफेस और इसके बीच में फ्रिक्शन होता है। यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो टिक नहीं सकता। कोई भी एक सरफेस से फ्रिक्शन गायब कर दीजिए, वो गिर जाएगा। ठीक है, तो घर्षण के बिना हम जो टेढ़ा होकर खड़े होते हैं, है ना, वो भी घर्षण के कारण ही हो पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें एडवांटेजेस में कि आपका जो हाई स्पीड में गाड़ी चलते रहता है वो अचानक से रुक जाता है, ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक जो होता है चक्के को पकड़ता है। ये ब्रेक चक्के को पकड़ता है तो घर्षण के कारण ही आपका चक्का रुकता है, क्या स्लो होता है। तो ये जो ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं ना, वो भी फ्रिक्शन पर ही बेस्ड है। फ्रिक्शन होने की वजह से ही वो ब्रेक अप्लाई हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्या है, आप फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप चलती गाड़ी को रोक नहीं पाओगे। पहली बात तो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये है क्लच, पावर ट्रांसमिशन थ्रू क्लच। कोई भी जो 4 चक्का होता है उसमें क्लच होता है ना, क्लच होता है, क्लच प्लेट होता है, या फिर बाइक में भी होता है। तो क्लच प्लेट के माध्यम से पावर का जो है संचरण होता है, ट्रांसमिशन होता है। ये भी फ्रिक्शन पर ही आधारित है, फ्रिक्शन पर ही बेस्ड है। ये जो एस्बेस्टस का मटेरियल होता है हाईली फ्रिक्शन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत हाई होता है, जिसके कारण से उसमें हो पाता है। यदि इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा तो पावर ट्रांसमिशन ही बंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें फ्रिक्शन में एडवांटेजेस में। माचिस जो जलाते हैं, तीली चलता है, वो भी फ्रिक्शन के कारण ही हो पाता है। यहाँ पर भी देखेंगे आप, माचिस की तीली में यहाँ पर फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए इस तरह से शेप दिया गया है ना, और इसमें बारूद भी डाला गया ताकि जो है इसमें चिंगारी जल्दी से पकड़े। फ्रिक्शन के कारण ही माचिस की तीली में आग जल रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण ही क्या होता है, इसमें कोई भी पावर ट्रांसमिशन हो पाता है। फ्रिक्शन के कारण ही क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन होता है। जो हमारा बेल्ट ड्राइव है या फिर रोप ड्राइव होता है, बेल्ट ड्राइव या रोप ड्राइव जो होता है ना, उसमें फ्रिक्शन के कारण ही आपका क्या होता है, पावर का ट्रांसमिशन हो पाता है। ये गन्ना वाले दुकान में देखे होंगे, है ना, गन्ना वाले दुकान में देखे होंगे, या फिर जो है धान कुटी मशीन होता है उसमें देखे होंगे, हालर में देखे होंगे, वहाँ पर जो है डीजल इंजन चलाते हैं। ये जो पुल्ली है चल रहा है, इससे बेल्ट में पावर तभी ट्रांसमिशन होगा जब यहाँ पर फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन के कारण ये क्या हो रहा है, पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है थ्रू पुल्ली टू बेल्ट। तो बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव, इसमें फ्रिक्शन भर भर के है, इसके बिना चल ही नहीं सकता वो। आगे देखते हैं, कोई भी चीज़ को हम गांठ मारते हैं, गांठ में बांधते हैं, है ना, तो वो फ्रिक्शन के कारण ही अटका होता है, अदरवाइज वो क्या हो जाता, निकल जाता। तो फ्रिक्शन के कारण ही वो गांठ जो है अभी भी टिका हुआ है। और देखते हैं, हाँ, फ्रिक्शन के बिना हम गिटार नहीं बजा पाते, है ना। और जो हम कुर्सी में टिक के बैठते हैं या फिर हम लोग टेढ़ा होकर बैठते हैं, तो उसमें हम टेढ़ा होकर बैठ इसलिए पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन के बिना हम टेढ़ा खड़े नहीं हो सकते और नहीं तिरछा हम कुर्सी पर बैठ सकते हैं, है ना, नहीं तो हम स्लिप हो जाएंगे। तो फ्रिक्शन के कारण ही जो है ये चीज़ें टेढ़ा होकर किसी पे टिकना, किसी को होल्ड करना, ये सब पॉसिबल होता है। तो अभी तक आप मेरी बातों से कन्विंस हो गए होंगे, जो मैंने पहले बोला था कि घर्षण के बिना तो हम सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, है ना। चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, है भाई, और क्या क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ नहीं कर सकते। आग नहीं लगा सकते, गांठ नहीं बांध सकते, किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकते, बजा नहीं सकते, और टेढ़ा होकर खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, किसी चीज़ को उठा नहीं सकते। तो अब घर्षण के बिना क्या हो पाएगा फिर। चलिए, तो ये है एडवांटेजेस का लिस्ट, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 7 एडवांटेजेस हुआ, और भी हैं इसमें जो हमने बात किया है, और ये है 13 एडवांटेज। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसका। ठीक है, तो ये हो गया आपका घर्षण के एडवांटेज। अब आते हैं लिमिटेशंस पे। हर चीज़ का कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज़ और अपोजिट टू ईच अदर। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई भी होती है। इस तरह से फ्रिक्शन के भी कुछ बुराई जरूर होंगे, जैसे कि अब क्योंकि घर्षण के कारण से हीट हो रहा है, घर्षण के कारण से क्या हो रहा है, पावर लॉस होता है। तो क्या हो जा रहा है इसमें, घर्षण के कारण मशीनों की जो दक्षता होती है, मशीनों की एफिशिएंसी होती है, वो घट जाती है, क्योंकि पावर का लॉस होता है, इसलिए उनकी एफिशिएंसी घट जाती है ना। दूसरा चीज़ क्या है, घर्षण के कारण ही मशीन में लगातार शक्ति की आपूर्ति करनी पड़ती है। हम देखिए, साइकिल को चला के एक बार रनिंग कर दिया तो चलते रहना चाहिए ना, रुक जाता है,
क्यों रुक जाता है? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स पीछे की ओर काम करते रहता है। तो जितना आपका घर्षण बल है, जितना पावर जो है क्षय हो रहा है घर्षण के कारण से, उतनी शक्ति की आपूर्ति आपको करनी पड़ेगी जिससे कि वो कंटिन्यूसली चलते रहे। ठीक है, तो कंटिन्यूसली यदि किसी चीज़ को चलाना है तो घर्षण बल से जितना क्षय हो रहा है, ऊर्जा का नाश हो रहा है, उतना ऊर्जा या उतना शक्ति जो है आपको सप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो चलते रहेगा। अदरवाइज धीरे धीरे करके रुक जाएगा घर्षण के कारण से। तो एक हो गया एफिशिएंसी का लॉस, दूसरा हो गया कंटिन्यूसली उसको पावर देना पड़ेगा, है ना। और क्या है, घर्षण के कारण ही क्या हो जाता है, हीट। जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ती हैं, आप हथेली को भी रगड़ के देखिए, उसमें हीट हो जाता है, हीट उत्पन्न होता है। तो मशीन के पार्ट्स जब आपस में रगड़ाते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, डेंजरस हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। मटेरियल क्या है भाई, गर्म होने पर क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टी घट जाती है ना, उसकी स्ट्रेंथ घट जाती है, हार्डनेस घट जाती है। तो इस तरह से अच्छा नहीं है गर्म होना, है ना, तो लॉस ही है। ड्यू टू फ्रिक्शन पार्ट्स ऑफ मशीन वियर आउट, कल पुर्जे जो घिस जाते हैं उसके, है ना, घिस जाते हैं ना, एकदम पतले हो जाते हैं, घिस जाते हैं, जिसकी वजह से कॉर्नर टूट भी सकते हैं। तो ये घिसाव हो जाता है कल पुर्जे में, जिसके कारण से वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। अब जैसे मान लीजिए फिटिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा, घिस जाएगा तो फिट कहाँ से हो पाएगा, वो अपना काम जो है ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। तो एक आपका डिसएडवांटेज है कि पार्ट जो है पतले हो गए घिस घिस के। ठीक है, और आगे देखते हैं इसमें वियर टीयर के कारण से टूल लाइफ या इक्विपमेंट की लाइफ की कम हो जाती है। अब जब पतला हो गया घिस घिस के तो क्या हो जाएगा, एजेस जो उसके टूटना शुरू हो जाते हैं, टूट जाएंगे, है ना, इक्विपमेंट, और जल्दी फेल हो जाता है, उनकी लाइफ जो है कम हो जाती है घिसने की वजह से, एब्रेशन की वजह से। और फ्रिक्शन की वजह से नॉइज़ भी पॉल्यूशन होता है, आवाज़ें करते हैं, है ना, अलग से साउंड आता है, आवाज़ करता है, अच्छा नहीं लगता है, अनोइंग साउंड होता है, तो पॉल्यूशन करता है वो। और प्रोसेस प्रक्रिया जो होता है घर्षण के कारण से धीमा हो जाता है। ठीक है, प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि बांस जो होते हैं वो आपस में रगड़ाते हैं हवा चलने की वजह से, तो घर्षण के कारण से कभी कभी जंगलों में आग लग जाता है। तो कभी कभी जंगलों में आग लग जाता है, ये भी एक डिसएडवांटेज है घर्षण के। और भी कुछ होंगे, हो सकता है, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, इसके अलावा कुछ और आपको आता है घर्षण के नुकसान है तो ये 8 डिसएडवांटेजेस की मैंने बात की है आपके सामने। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें। अब तो हो गया हमारा एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। अब घर्षण को कम कैसे करना है ना, घर्षण के कारण से लॉसेस हो रहा है, एफिशिएंसी का लॉस हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। यदि हमको कम करना है तो कैसे करना है, पहले तो आप वेल नोन, आप जानते ही हैं कि उसमें लुब्रिकेशन दीजिए, गियर बॉक्स को लुब्रिकेशन में डुबा दीजिए, मेटिंग पार्ट्स में, कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस में आप क्या कर दीजिए, ऑयल लगाइए, ग्रीस लगाइए, लुब्रिकेंट लगाइए, है ना। तो हमारे क्या क्या होते हैं, इस तरह से हमारे पास होते हैं, ऑयल्स लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, लुब्रिकेंट्स लगा सकते हैं, पाउडर भी आता है जो कैरम बोर्ड में यूज़ होता है, पाउडर, है ना, कैरम बोर्ड में पाउडर को यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है, चिकना हो जाता है वो। तो इस तरह से लुब्रिकेंट लगा सकते हैं कॉन्टैक्टिंग सरफेसों के मध्य में, जिससे कि आप घर्षण को कम कर सकें। आगे बढ़ते हैं इसमें, दूसरा जो है बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग मोशन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग मोशन को रोलिंग मोशन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाता है, आपका घर्षण कम हो जाता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन थे। अब कम कैसे कर सकते हैं, उसमें चक्के लगा दीजिए, बियरिंग लगा दीजिए, है ना। देखिए होंगे शाफ्ट को हम लोग बियरिंग के ऊपर में चलाते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दिए, जिससे कि फ्रिक्शन का मान बहुत कम हो गया, है ना। चक्के लगा देते हैं, है ना, कार को खींचने की बजाय उसमें चक्के लगा देते हैं भाई, जिससे कि क्या होता है, हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया, जैसे कि फ्रिक्शन का मान बहुत कम हो गया। तो जब भी आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, चक्के लगा देंगे, बियरिंग लगा देंगे, तो वो आपका हो जाएगा फ्रिक्शन बहुत कम। आगे बढ़ते हैं, बाय मेकिंग कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस स्मूथ, जो संपर्क सतह हैं उनको चिकना कर दीजिए। चिकना करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, पॉलिशिंग कर सकते हैं, उसमें पॉलिशिंग कर दीजिए, ग्राइंडिंग करते हैं, मशीनिंग करते हैं, जिससे कि चिकना हो जाए। चिकना होने से क्या होता है, अल्टीमेटली फ्रिक्शन क्या होता है, रफनेस होता है ना, रफनेस ज़्यादा होने से फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। अगर मैं इसको चिकना कर दूंगा, चिकनाहट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो पॉलिशिंग कर दीजिए, ग्राइंडिंग कर दीजिए, मशीनिंग कर दीजिए, कुल मिलाकर सरफेस को स्मूथ कर दीजिए, जिससे कि आपका फ्रिक्शन कम हो जाए। आगे बढ़ते हैं,
अगर पॉसिबल हो तो वस्तु का भार ही कम कर दीजिए। देखिए, भारी वस्तु पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है, भारी वस्तु पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है क्योंकि भारी वस्तु पर नॉर्मल रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। भारी वस्तु पर नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होने से आपका फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा होता है। तो यदि पॉसिबल है तो लाइटर पार्ट्स बनाइए जिससे कि वेट कम हो, वेट कम होगा तो नॉर्मल रिएक्शन कम होगा, नॉर्मल रिएक्शन कम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। ठीक है, तो बाय रिड्यूसिंग वेट इफ़ पॉसिबल बोला हूँ मैं, यदि पॉसिबल हो तो आप कम कर दीजिए जिससे कि आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका वेट को कम करना पॉसिबल नहीं है तो प्रेशर को कम कर दीजिए। अगर आप सुने होंगे कि रोलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान होता है ना, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कि ऑब्जेक्ट छोटा है, आदमी बड़ा है और आदमी जो है ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है। तो ऐसे केस में होता क्या है, जैसे यहाँ पर नॉर्मल, अगर मैं इसमें फोर्स नहीं लगाया हूँ तो ये नॉर्मल रिएक्शन कितना है भाई, 20 जी है, जितना भार है उतना ही है। लेकिन इसमें कोई मैं ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता हूँ इसमें सामने की ओर, तो इसको ढकेलने की बजाय खींचना आसान है ना। खींचने से क्या होगा कि इस फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा sin 30, इसमें इस फोर्स का कंपोनेंट आएगा जो कि वस्तु को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, जिससे होगा ये कि इस ज़मीन पर जो प्रेशर पड़ रहा था वो कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पहले 20 जी था, अब कम हो गया। नॉर्मल रिएक्शन कम होने से फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन के घटने से फ्रिक्शन फोर्स भी घट जाएगा। ये क्यों घट रहा है नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि हमने इस वस्तु को ऊपर की ओर खींचने जैसा फोर्स लगाया है। तो इसको ढकेलने की बजाय इसमें खींचिए, इसको ढकेलने की बजाय खींचिए जिससे कि प्रेशर ज़मीन पर कम हो जाए, जिससे कि नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाए। नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाए तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम हो जाए। तो इस तरह से आप जो है क्या कर सकते हैं, प्रेशर ज़मीन पर कम कर सकते हैं जिससे कि आप फ्रिक्शन फोर्स कम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिड्यूसिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन सर्फेसेस, यस इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। देखिए, कॉन्टैक्ट जो है दोनों की मध्य कम करना है ना, तो ये क्या कर सकते हैं, जो ऊपर में पार्ट है नीचे में पार्ट है उसको क्या कर दीजिए, मैग्नेटिक के एक ही पोलैरिटी से, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एक ही पोलैरिटी से क्या कर दीजिए, आप उसको पोलराइज कर दीजिए। ये शायद मैं गलत बना, जो भी है जैसा भी है, तो एक ही, तो क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स आना चाहिए, रिपल्सिव फोर्स आना चाहिए जिससे कि क्या होगा, कॉन्टैक्ट जो है, जैसे कि हमारा maglev ट्रेन में होता है, वो आपस में पटरी से चिपका नहीं होता, पटरी के ऊपर चलता है वो, है ना। तो पटरी के ऊपर चलने की वजह से क्या होता है कि उसमें फ्रिक्शन बहुत कम हो गया, है ना। तो इस तरह से अगर दो पार्टिकल जो आपस में कांटेक्ट होने वाले हैं उनको यदि मैं सेम पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से अगर पोलराइज कर दूं तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन घट जाएगा। ठीक है, ये हमारा ट्रेन है जो कि ऊपर ऊपर चलता है, maglev ट्रेन। चलिए, एरोडायनामिक शेप दे सकते हैं हमारा, जैसे कि एयर के लिए है, कार को इस तरह से शेप डिज़ाइन करें कि हवा जो है आसानी से पास हो जाए। यदि हवा आसानी से पास हो जाएगा तो फ्रिक्शन कम करेगा। तो एरोडायनामिक शेप होना चाहिए, जैसे ऑटोमोबाइल में, एरोप्लेन में हम देते हैं इसको। ठीक है, एरोडायनामिक शेप दीजिए कार को जिससे कि लिस्ट रेजिस्टेंस ऑफ एयर हो और उसमें फ्रिक्शन कम हो जाए। 8वां है, अवॉइड स्टिकी सर्फेसेस। तो चिपचिपा जो सरफेस होता है उसमें कोएफिशिएंट फ्रिक्शन ज़्यादा होता है जिससे कि फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो चिपचिपे सरफेस को अवॉइड करके भी आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो ये 8 तरीका मैंने बताया है। यदि आपको इसके अलावा कुछ और पता है जिससे कि आप फ्रिक्शन फोर्स कम कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए। चलिए, इन 8 के अलावा, है ना, इन 8 जो मैंने बताया इसके अलावा क्या है, हमको इंक्रीज़ भी करना होगा क्योंकि फ्रिक्शन के लाभ भी तो हैं ना काफ़ी सारे। इंक्रीज़ करने के लिए हम देखिए ऐसा ऐसा सरफेस बनाते हैं भाई, है ना। टायर्स में ग्रिप बनाए, जूते में सोल बनाए, इसमें होल्ड करने के लिए, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इसमें नर्विंग प्रोसेस ये शेप दे दिया हमने जिससे कि फ्रिक्शन बढ़ गया यहाँ पे। तो कुल मिला के हम बहुत सारे जगह पर फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए अलग अलग शेप देते हैं। मटेरियल को भी वैसा बनाते हैं, मटेरियल भी ज़्यादा रफ सरफेस वाला लेते हैं जिससे कि हमारा फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो पहला तरीका है कि आप जो है रफ बना दीजिए ना, कॉन्टैक्ट सरफेस को रफ बनाइए, हमारा पहला तरीका हो गया जिससे कि आप बढ़ा सकते हैं फ्रिक्शन। दूसरा, लुब्रिकेंट हटा दीजिए, लुब्रिकेंट को डालने से अगर फ्रिक्शन घट रहा है तो बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए लुब्रिकेशन। प्रेस कर दीजिए, अगर प्रेशर कम कर रहे हैं ज़मीन पर जिससे कि फ्रिक्शन कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ाने पर उल्टा हो जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने पर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। स्लाइडिंग मोशन का इस्तेमाल कीजिए रेदर देन रोलिंग मोशन, है ना। स्लाइडिंग मोशन का इस्तेमाल कीजिए जिससे कि आपका घर्षण बढ़ जाए भाई। तो ये थे हमारे क्या है ये हमारा हो गया एंड ऑफ दिस स्लाइड।
आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार दीजिए। और आगे जो डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं CSVT सिलेबस से, उनको ये फॉरवर्ड कीजिए। हमारा पहला चैप्टर और थर्ड चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट वीडियो डला हुआ है, इतना डिटेल से कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये मेरा वादा है। आप इसको प्लीज़ शेयर कीजिए अगर सीखना चाहते हैं तो। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।